नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, कल जो हम लोग पढ़े थे एक वचन से बहुवचन बनाना हम लोग सीख गए थे। अब आगे हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग जो है वह है एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। तो अगली हेडिंग जो है वह है एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। तो ये देखते हैं अगली हेडिंग जो है। देखिए, एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। देखिए, हम लोगों की अगली हेडिंग जो है एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। तो देखिए, जैसे इसमें है बालक, कि जैसे बालक, देखिए इसमें जो है जैसे बालक है, जैसे बालक सो रहा है। देखिए इसमें जो है कि बालक सो रहा है। बालक सो रहा है। देखिए, जो बालक सो रहा है तो यहाँ एक बालक जो है सो रहा है, तो इसलिए जो है यह एक वचन होगा। ऐसे देखिए बालक सो रहा है, फिर देखिए बालक सो रहे हैं। बालक सो रहे हैं। देखिए जो बालक सो रहे हैं, तो इसमें देखिए कई बालक की बात हो रही है, तो इसलिए यह जो है बहुवचन है। बहुवचन। देखिए एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। देखिए एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द जो जैसे बालक, तो बालक देखिए बालक सो रहा है, तो बालक सो रहा है जो एक वचन है, इसमें देखिए एक बालक की बात हो रही है कि, और जो दूसरा है वह है बालक सो रहे हैं, इसमें देखिए कई बालक की बात हो रही है, तो यह जो है बहुवचन है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब आगे जैसे नोट, ये आगे जो नोट है उसमें जैसे इन शब्दों में गण, जन, वर्ग, वृंद आदि को अंत में लगाकर बहुवचन को दर्शाया जा सकता है। देखिए इन शब्दों में, ये नोट जो है इन शब्दों में गण, देखिए इन शब्दों में गण, जन, वर्ग, वृंद आदि के गण, जन, वर्ग, वृंद आदि लगाकर भी बहुवचन दर्शाया जाता है। बहुवचन दर्शाया जा सकता है।
देखिए नोट, जो इन शब्दों में गण, जन, वर्ग, वृंद आदि को अंत में लगाकर आदि को देखिए आदि को अंत में लगाकर आदि को अंत में लगाकर बहुवचन दर्शाया जा सकता है। फिर इन शब्दों में गण, जन, वर्ग, वृंद आदि को अंत में लगाकर बहुवचन दर्शाया जा सकता है। ये दर्शाया जा सकता है। तो आइए जो देखते हैं इसका उदाहरण जो है, जैसे देखिए इसका उदाहरण है गुरु। देखिए गुरु जो है, गुरु, तो देखिए इसमें जो है जन लगा, गुरुजन। देखिए इसका उदाहरण जो है गुरु, तो देखिए जो गुरुजन, भक्तजन। देखिए अब इसका अगला उदाहरण जो है लेखक। जैसे इसका हो जाएगा लेखक गण। देखिए इसमें गण शब्द लगाकर लेखक गण। जैसे इसमें हो गया एक और शब्द सुधीजन। देखिए इसका अगला उदाहरण जो है लेखक, तो लेखक गण। तो आइए देखिए अगला जो है देखिए इसका अगला उदाहरण जो है अधिकारी। तो देखिए जो है अधिकारी वर्ग, जंतु वर्ग, कर्मचारी वर्ग। देखिए जो अगला उदाहरण अधिकारी, तो अधिकारी वर्ग, तो जे वर्ग शब्द लगाकर अधिकारी वर्ग, जंतु वर्ग, कर्मचारी वर्ग। और आगे देखिए जो है देखिए अगला उदाहरण जो है पाठक। देखिए इसमें जो है पाठक गण हो गया। ऐसे देखिए जो है इसका अगला उदाहरण है पाठक। इसमें हो गया पाठक गण और हो गया मित्र गण। तो आइए इसका अगला उदाहरण जो देखते हैं, जैसे हो गया चाचा। इसका हो गया चाचा लोग। देखिए जो है उदाहरण इसका है गुरु। तो यह जो है जन शब्द लगाकर गुरुजन, भक्तजन, सुधीजन। और देखिए अगला उदाहरण जो है लेखक, तो लेखक गण हो गया, गण शब्द लगाकर। और देखिए जो अधिकारी है, तो इसमें जो है अधिकारी वर्ग, जंतु वर्ग, कर्मचारी वर्ग। और देखिए अगला जो उदाहरण है पाठक, तो इसमें पाठक गण, मित्र गण। और देखिए अगला उदाहरण जो है चाचा, तो इसमें चाचा लोग। देखिए अगला जो है पक्षी, तो इसका हो जाएगा पंछी वृंद। तो देखिए यह सब जो है उदाहरण है इसके। देखिए जैसे इधर देखिए इसे मुनि का हो जाएगा मुनि वृंद। देखिए यह सब जो उदाहरण है इसके।
देखिए आगे जो है जैसे हो जाएगा तुम शब्द है तो इसमें हो जाएगा तुम लोग। अगला जो शब्द है आप, हो जाएगा आप लोग। तो देखिए हम इसके एक बार दोहराते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द, एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द जैसे बालक है तो बालक सो रहा है, तो इसमें जो है बालक, एक बालक की बात हो रही है, एक बालक सो रहा है, तो इसलिए जो है एक वचन है। और दूसरा जो इसमें देखिए बालक सो रहे हैं, तो इसमें देखिए कई बालक की बात हो रही है, तो यह बहुवचन है। और देखिए नोट, जो इन शब्दों में गण, जन, वर्ग, वृंद आदि को अंत में लगाकर बहुवचन दर्शाया जा सकता है। तो इन शब्दों को अंत में लगाकर जो है बहुवचन दर्शाया जा सकता है। तो जैसे इसका उदाहरण है गुरु, तो गुरु जिसे जन लगाकर गुरुजन, भक्तजन, शुद्धजन। ऐसे देखिए लेखक है तो इसमें जो गण शब्द लगाकर लेखक गण। ऐसे जो अधिकारी, तो अधिकारी वर्ग, जंतु वर्ग, कर्मचारी वर्ग। और देखिए पाठक जो है पाठक गण, मित्र गण। और देखिए अगला जो है चाचा, तो इसमें देखिए चाचा लोग। और देखिए पक्षी जो पक्षी वृंद। ऐसे देखिए मुनि है तो मुनि वृंद। और देखिए आप है तो आप लोग। और यहाँ जो तुम शब्द है इसमें तुम लोग। तो आइए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो वे शब्द जो सदैव एक वचन होते हैं। तो आइए देखते हैं जो वे शब्द जो सदैव एक वचन होते हैं। वे शब्द जो सदैव एक वचन होते हैं। सदैव एक वचन होते हैं। देखिए जो अगला है वह वे शब्द जो सदैव एक वचन होते हैं। देखिए जिसमें पहला है, जिसमें पहला है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द। देखिए पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द। देखिए इसमें जो है पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द। तो जैसे हो गया राम, ताजमहल। व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द जैसे है राम, ताजमहल इत्यादि। देखिए जो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द, इसमें हो गया राम, ताजमहल इत्यादि। जैसे अब दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा वाले शब्द। इसमें दूसरा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा वाले शब्द। संज्ञा वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा वाले शब्द। जैसे इसमें हो गया दूध, घी, तेल, पानी इत्यादि। देखिए इसमें हो गया दूध, घी,
तेल, पानी इत्यादि। इत्यादि का मतलब और शब्द जो है। तो देखिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा वाले शब्द या दूसरा है दूध, घी, तेल, पानी इत्यादि। अब देखिए इसमें तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा वाले शब्द। देखिए इसमें तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा वाले शब्द। भाववाचक संज्ञा वाले शब्द। देखिए जो भाववाचक संज्ञा वाले शब्द हैं वह जैसे क्रोध, प्यास, प्रेम। देखिए भाववाचक संज्ञा वाले शब्द जैसे क्रोध, प्रेम इत्यादि। इत्यादि मतलब और शब्द जो है। देखिए इसका तीसरा जो भाववाचक संज्ञा वाले शब्द जैसे क्रोध हो गया, प्रेम हो गया इत्यादि। इत्यादि से और शब्द हैं। तो आइए जो आगे जो है और शब्द जैसे हो गया इत्यादि। और शब्द जैसे है। देखिए इसके आगे जो और शब्द जो है जैसे जनता हो गया, तांबा, लोहा, सोना। इसमें जैसे हो गया जनता, तांबा, लोहा, सोना। या देखिए और शब्द जो है जैसे हो गया जनता, तांबा, लोहा, सोना, हवा। दया। यह सब जो देखिए और शब्द जैसे हैं भाववाचक संज्ञा वाले शब्द में। देखिए सोना, दया, हवा, सामग्री इत्यादि। यह देखिए और शब्द जो है। देखिए अब हम आगे देखते हैं जैसे वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं। वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं। वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं। देखिए वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं। तो जैसे देखिए इसमें देखिए वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं। तो जैसे इसमें हो गया प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, हाल चाल हो गया। देखिए जैसे प्राण, हस्ताक्षर, देखिए हाल चाल, हो गया समाचार। यह सब देखिए यह सब जो सदैव बहुवचन रहते हैं। तो देखिए जो है इस जैसे प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, दाम, लोग। देखिए दाम, लोग, इत्यादि। तो देखिए वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं। तो जैसे इसमें हो गया देखिए प्राण, हस्ताक्षर, हाल चाल, समाचार, दाम, लोग, बाल हो गया, अक्षत हो गया, और जो है जैसे केस हो गया, होश हो गया, केस, होश। यह सब जो हमेशा बहुवचन में जो यह शब्द है जो सदैव बहुवचन में रहते हैं। देखिए
इत्यादि। देखिए यह सब जो सदैव बहुवचन रहते हैं। तो आइए हम इसको एक बार दोहराते हैं फिर मिटाते हैं। तो देखिए जो है वे सब जो सदैव एक वचन होते हैं, वे सब जो सदैव एक वचन होते हैं। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया राम, ताजमहल इत्यादि। तो देखिए जो दूसरा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा वाले शब्द जैसे हो गया दूध, घी, तेल, पानी इत्यादि। और तीसरा जो देखिए भाववाचक संज्ञा वाले शब्द, तो भाववाचक संज्ञा वाले शब्द देखिए भाव जो है क्रोध है, प्रेम है इत्यादि, क्रोध और प्रेम है इत्यादि। इत्यादि का मतलब और शब्द हैं। देखिए जो है और जैसे शब्द हैं जैसे जनता हो गया, तांबा, लोहा, सोना, दया, हवा, आग, सामग्री आदि। तो आदि जो इसमें और शब्द हैं, तो आदि का मतलब है कि और शब्द हैं। तो देखिए अब जो वे शब्द जो सदैव बहुवचन होते हैं, वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं। तो जैसे देखिए इसमें हो गया प्राण, हस्ताक्षर, हालचाल, समाचार, दाम, लोग, बाल, अक्षत, केस, होश, अनेक इत्यादि। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है, देखिए आगे जो आदर्श सूचक शब्द, देखिए अगला पॉइंट जो है आदर्श सूचक शब्द, आदर्श सूचक शब्द। ये आगे जो आदर्श सूचक शब्द, जैसे आदर्श सूचक शब्द है जैसे पिताजी, माताजी। देखिए ये आदर्श सूचक शब्द जैसे है पिताजी। देखिए यह सब जो आदर्श सूचक शब्द है, पिताजी, माताजी, और हो गया चाचा जी, और जैसे हो गया गुरुजी, इत्यादि। तो देखिए जो आदर्श सूचक शब्द है यह जो है पिताजी, तो यह देखिए आदर्श सूचक शब्द है। और देखिए माताजी, चाचा जी, गुरुजी इत्यादि, यह सब जो आदर्श सूचक शब्द है। तो आइए हम वचन पाठ समाप्त हो चुके हैं, तो इसके कुछ प्रश्न देखते हैं और हम इसको मिटाते हैं। देखिए हम लोगों का यहाँ जो है, देखिए जो वचन चैप्टर था हम लोगों का समाप्त हो गया। तो आइए जो हम इसके कुछ प्रश्न तो देखते हैं। जैसे हो गया कि वचन किसका बोध कराता है। तो ये जो पहला प्रश्न है, देखिए आइए हम इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अब इसके जो कुछ प्रश्न देखते हैं। तो देखिए देखिए
इसमें जो प्रश्न जो पहला है, पहला प्रश्न है जो कि वचन किसका बोध कराता है। तो देखिए इसमें जो है वचन किसका बोध कराता है। वचन किसका बोध कराता है। वचन किसका बोध कराता है। तो देखिए जो वचन किसका बोध कराता है, तो वचन देखिए जो है इसमें पहला जो है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो है प्राणी के, देखिए प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध, एक या अनेक होने का बोध। देखिए पहला ऑप्शन जो है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध। तो देखिए अब दूसरा जो है प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है दो ही है। देखिए दूसरा जो है प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध। प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध। देखिए जो है पेपर में 4 ऑप्शन आता है, लेकिन हम लोग 2 ही ऑप्शन लिखेंगे क्योंकि लिखने में टाइम लग रहा है। तो देखिए इसमें जो है वचन किसका बोध कराता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वचन किसका बोध कराता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध, और दूसरा ऑप्शन जो है प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसमें से जो है पहला ऑप्शन जो है सही है, इसमें जो पहला ऑप्शन है वह सही है, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध। इसमें जो एक और अनेक होने का बोध कराता है। तो आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो आइए अगला प्रश्न जो हम लोगों का, हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 पहला जो है 2, और ऑप्शन दूसरा जो है 3। देखिए हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइए हिंदी में कितने वचन होते हैं। पहला ऑप्शन 2 और दूसरा जो है 3। तो हिंदी में वचन जो है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा कि हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, लड़के ने रमेश को मारा। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के है कि तीसरा जो है लड़के ने रमेश को मारा। देखिए लड़के ने रमेश को मारा। इसमें जो लड़के ने रमेश को मारा, इसमें इस वाक्य में
इस वाक्य में लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के है। देखिए अगला प्रश्न जो है, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो है एक वचन। देखिए लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं। देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो है एक वचन, और जो दूसरा ऑप्शन है बहुवचन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के है। तो इसमें जो लड़के ने रमेश को मारा, इसमें जो एक वचन है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन सही है एक वचन। तो आइए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो चौथा है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो आइए देखिए जो किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसमें किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है लड़के बोले। पहला ऑप्शन जो है लड़के बोले। इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है लड़के बोले, और दूसरा ऑप्शन जो है लड़के ने कहा। लड़के ने कहा। देखिए किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन एक है, एक पहला है जो लड़के बोले, ऑप्शन दूसरा जो है लड़के ने कहा। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। दूसरा ऑप्शन जो है सही है, लड़के ने कहा। तो देखिए यहाँ लड़के जो एक वचन है, तो इसलिए यह ऑप्शन जो सही है। तो आइए हम इसको एक बार और दोहरा लीजिए, फिर मिटाते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। इससे वचन किसका बोध कराता है। वचन जो है किसका बोध कराता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। दूसरा ऑप्शन जो है प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराता है। इसमें जो पहला है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है, तो यह ऑप्शन जो सही होगा। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में जो है कितने वचन होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है 2 और दूसरा है 3। तो इसमें देखिए हिंदी में जो है 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए तीसरा प्रश्न जो है लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं। पहला ऑप्शन है एक वचन और दूसरा जो है बहुवचन। तो इसमें जो एक वचन, पहला ऑप्शन जो एक वचन है वह सही होगा। और देखिए चौथा प्रश्न जो है किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन जो है लड़के बोले, और दूसरा जो है लड़के ने कहा। देखिए जो पहला ऑप्शन है लड़के बोले, तो यह देखिए जो कई लड़कों की बात हो रही है। और दूसरा ऑप्शन जो है लड़के ने कहा, तो यहाँ देखिए एक लड़के की बात हो रही है, एक लड़के ने कहा। तो इसलिए जो है दूसरा ऑप्शन यह सही होगा। तो आइए हम इसको मिटाते हैं। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। देखिए बोलो
पांचवा प्रश्न है। देखिए पांचवा प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। देखिए अब जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। देख लीजिए जो पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन देखिए है प्राण, दूसरा ऑप्शन देखिए है दर्शन, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। देखिए पहला ऑप्शन जो है प्राण है, दूसरा जो है दर्शन है, तीसरा जो ओठ है और चौथा जो है तेल है। चौथा जो है देखिए जो हम लोग पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, पहला ऑप्शन है प्राण, दूसरा ऑप्शन है दर्शन, तीसरा जो है ओठ और चौथा जो तेल। तो इसमें से जो चौथा ऑप्शन सही होगा, देखिए जो चौथा ऑप्शन सही होगा। तो आइए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां। देखिए छठवां प्रश्न जो है, छठवां प्रश्न जो है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो देखिए जो है किसका प्रयोग सदैव एक वचन होता है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन होता है। देखिए इसमें जो किसका प्रयोग सदैव एक वचन होता है, तो जैसे ऑप्शन ए है, देखिए ऑप्शन पहला है देखिए नदी, दूसरा देखिए प्रत्येक, दूसरा ऑप्शन देखिए है प्रत्येक और तीसरा देखिए है साधु और देखिए इसका चौथा ऑप्शन जो है घर। देखिए इसका जो चौथा ऑप्शन है घर। देखिए छठवां प्रश्न जो किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। देखिए किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो इसमें देखिए जो है पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक, तीसरा ऑप्शन जो है साधु और चौथा ऑप्शन जो है घर। तो इसमें से जो दूसरा ऑप्शन प्रत्येक, ये वाला सही होगा। देखिए इसमें जो दूसरा ऑप्शन सही है। तो आइए हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। देखिए अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है। कौन सा एक वचन है। देखिए अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है। देखिए ऑप्शन ए है आकाश, पहला जो है देखिए आकाश, इसका देखिए पहला जो ऑप्शन है आकाश है, दूसरा जो है दर्शन है, तीसरा प्राण है और चौथा जो आंसू है।
दूसरा जो है दर्शन, दर्शन। तीसरा जो है प्राण, तीसरा जो है प्राण। और चौथा जो है आंसू। तो देखिए हम लोग जो 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है। पहला ऑप्शन जो है आकाश, दूसरा ऑप्शन जो है दर्शन, तीसरा ऑप्शन जो है प्राण और चौथा ऑप्शन जो है आंसू। तो इसमें से देखिए जो पहला ऑप्शन है आकाश, वह देखिए सही है। देखिए इसमें से जो 7वां का पहला सही है। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 9वां, देखिए जो 8वां है, 7वां के बाद 8वां देखिए। तो देखिए 8वां जो है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। देखिए जो है निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में से दिशा शब्द का देखिए जो 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। बहुवचन कौन सा है। तो देखिए जो निम्नलिखित शब्दों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। देखिए पहला जो है दिशाओं और दूसरा जो दिशाएं। देखिए जी इसमें पहला ऑप्शन है दिशाओं। इसमें देखिए जो दूसरा ऑप्शन है दिशाएं। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है दिशाओं, दूसरा ऑप्शन जो है दिशाएं और जो तीसरा ऑप्शन है दिशाओं और चौथा ऑप्शन है दिशाएं। देखिए जो तीसरा जो दिशाओं, चौथा जो है दिशाएं। तो देखिए जो 8वां प्रश्न है वह निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। ऑप्शन 1 है दिशाओं, ऑप्शन दूसरा जो है दिशाएं और तीसरा जो है दिशाओं और चौथा जो है दिशाएं। देखिए इसमें से जो है चौथा ऑप्शन सही है दिशाएं। तो देखिए अब हम इसको मिटाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब जो हम लोग अब 9वां प्रश्न देखते हैं। चलिए अब जो 9वां प्रश्न हम लोगों का है, मिठाई शब्द किस शब्द का वचन है, एक वचन है। देखिए जो है मिठाई शब्द देखिए जो मिठाई शब्द मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है।
किस शब्द का एक वचन है? एक वचन है। देखिए मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाई शब्द जो किस शब्द का एक वचन है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन जो है मिठाइयाँ, पहला ऑप्शन जो है मिठाइयाँ। देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है मिठाइयाँ और दूसरा ऑप्शन जो है मीठे। तीसरा जो है देखिए इसमें जो है पहला ऑप्शन है मिठाइयाँ, दूसरा ऑप्शन है मीठे और तीसरा ऑप्शन जो है मिठाइयाँ। देखिए और देखिए चौथा ऑप्शन जो है वह है मिठाई। तो देखिए नौवां प्रश्न जो है मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो पहला ऑप्शन है मिठाइयाँ, दूसरा ऑप्शन है मीठे, तीसरा ऑप्शन है मिठाइयाँ और चौथा ऑप्शन है मिठाई। तो इसमें से जो तीसरा ऑप्शन वह सही है, मिठाइयाँ। देखिए तीसरा ऑप्शन जो है सही है, मिठाइयाँ। तो आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का 10वां, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? देखिए जो 10वां प्रश्न है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? किस शब्द का एक वचन है? देखिए जो 10वां प्रश्न है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो देखिए इसमें जो है पहला है कविगण। देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो है देखिए कविगण और देखिए दूसरा जो है कवि समूह और तीसरा जो है कवि लोग, दूसरा जो है कवि समूह, तीसरा जो है कवि लोग, इसके देखिए जो पहला है कविगण, दूसरा जो है कवि समूह, तीसरा जो है कवि लोग और चौथा जो है कवि दल। चौथा जो है कवि दल। तो देखिए जो है 10वां प्रश्न है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कविगण, दूसरा ऑप्शन जो है कवि समूह, तीसरा ऑप्शन जो है कवि लोग और चौथा ऑप्शन जो है कवि दल। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन जो है कविगण, यह जो 10वां का पहला सही होगा। तो आइए हम लोग 11वां प्रश्न देखते हैं, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। ये पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। तो देखिए जो पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो है एक वचन,
दूसरा जो है द्विवचन, तीसरा जो है बहुवचन, चौथा जो है त्रिवचन। तो देखिए जो पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, पहला जो एक वचन, दूसरा जो द्विवचन, तीसरा जो है बहुवचन और चौथा जो है त्रिवचन। तो इसमें से देखिए जो पहला है ऑप्शन पहला जो है एक वचन सही है। तो आइए अब जो 12वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। तो देखिए जो 12वां है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। ये 12वां प्रश्न जो है इनमें से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो इनमें से जो किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है देखिए इसका ऑप्शन जो एक है, पहला जो है होठ, दूसरा जो है सूरज और तीसरा जो है पानी और चौथा जो है सोना। तीसरा जो है पानी, चौथा जो है सोना। तो ये इसमें से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। ऑप्शन ए है होठ, ऑप्शन दूसरा जो है सूरज, तीसरा जो है पानी और चौथा जो है सोना। तो इसमें से जो है पहला ऑप्शन सही है, 12वां का जो है पहला। चलिए हम इसको मिटाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब आगे जो है 13वां प्रश्न, हिंदी में मैं का बहुवचन है। तो यह देखिए जो 13वां प्रश्न है, हिंदी में मैं का बहुवचन है। देखिए जो 13वां प्रश्न है हिंदी में मैं का बहुवचन है। देखिए हिंदी में मैं का बहुवचन है, पहला ऑप्शन देखिए जो है हम, और देखिए दूसरा ऑप्शन जो है देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन हुआ है हम और दूसरा ऑप्शन जो है हम दोनों। तो देखिए जो हिंदी में मैं का बहुवचन है, तो देखिए हिंदी में मैं का बहुवचन है, पहला ऑप्शन है जो हम और दूसरा ऑप्शन जो है हम दोनों। तो इसमें से देखिए जो पहला ऑप्शन सही है, हम। और देखिए अब जो हम लोगों का अगला प्रश्न 14वां है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। कि 14वां जो है, निम्नलिखित में से देखिए इसमें जो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है।
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन पहला जो है पाठक। देखिए इसका ऑप्शन पहला जो है पाठक और दूसरा जो है प्राण। देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो देखिए जो पहला है ऑप्शन पाठक और दूसरा जो है प्राण, तो इसमें से देखिए जो दूसरा ऑप्शन है प्राण वह सही होगा। और देखिए अब जो अगला प्रश्न है 15वां 15वां प्रश्न जो है किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन के लिए होता है? तो देखिए जो है देखिए जो 15वां है वह देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन पहला जो है देखिए 15वां जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? देखिए इसका ऑप्शन पहला जो है लड़का पहला जो है लड़का, दूसरा जो है घोड़ा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन जो है लड़का और दूसरा ऑप्शन जो है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन जो है दर्शन और चौथा जो है नारी। तीसरा देखिए जो है तीसरा जो है दर्शन, चौथा जो है नारी। तो देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो ऑप्शन देखिए पहला जो है लड़का, दूसरा जो है घोड़ा और तीसरा जो है दर्शन और चौथा जो है नारी। तो इसमें जो ऑप्शन तीसरा जो है सही होगा दर्शन। देखिए ऑप्शन प्रश्न 15वां का जो है तीसरा वाला सही होगा। अब देखिए जो 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से बहुवचन रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से बहुवचन रूप कौन सा है? देखिए जो है 16वां निम्नलिखित में से बहुवचन रूप कौन सा है? तो देखिए पहला जो है अनुज, पहला जो है अनुज। देखिए पहला ऑप्शन जो है अनुज, दूसरा जो है गौ और तीसरा जो है गुरजन और चौथा जो है लेखक। गौ, देखिए तीसरा जो है गुरुजन और चौथा देखिए जो है लेखक। देखिए जो 16वां है निम्नलिखित में से बहुवचन रूप कौन सा है? इसमें देखिए पहला ऑप्शन है अनुज, दूसरा जो है गौ और तीसरा ऑप्शन जो है गुरजन और चौथा जो है लेखक। तो यह जो है आप लोग कमेंट करके बताइए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे कल।